तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज हम BCOS 185 का एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है, उद्यमियों को व्यवसाय योजना तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यवसाय योजना के मुख्य तत्वों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, दिसंबर 2024 एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर ले। ठीक है, और ऐसे ही और भी नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन का PDF वहीं पर अपलोड किया जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे, व्यवसाय योजना एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उद्यमी अपने व्यावसायिक लक्ष्यों, रणनीतियों, बाजार विश्लेषण, वित्तीय योजनाओं और संचालन प्रतिक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है। इसे तैयार करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हम 1 नंबर पॉइंट दे देंगे। 1 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, दिशा और लक्ष्य निर्धारित करना। व्यवसाय योजना उद्यमी को स्पष्ट लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के लिए कदम तय करने में मदद करती है। ठीक है, पहला नंबर हमारा पॉइंट था। दूसरा नंबर पॉइंट है संसाधनों का प्रबंधन। क्या है दूसरा नंबर पॉइंट हमारा, संसाधनों का प्रबंधन। यह योजना पूंजी, मानव संसाधन और समय जैसी सीमित संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है। यह योजना पूंजी, मानव संसाधन और समय जैसी सीमित संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है। 2 नंबर पॉइंट था। 3 नंबर पॉइंट हमारा है वित्त पोषण प्राप्त करना। क्या है 3 नंबर पॉइंट, वित्त पोषण प्राप्त करना। ठीक है, निवेशक या बैंक से धन प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवहारिक व्यवसाय योजना आवश्यक है। क्या है, वित्तीय पोषण प्राप्त करना। वित्तीय पोषण प्राप्त करना हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, निवेशक या बैंक से धन प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवहारिक व्यवसाय योजना आवश्यक है। आप हमारे चैनल में इसी तरह जुड़े रहिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इग्नू एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, फिर बाद में आप मिस कर दीजिएगा तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। हमारा अगला पॉइंट है जोखिम प्रबंध। ठीक है, व्यवसाय योजना स्वाभाविक चुनौतियों और जोखिम की पहचान करके उनका समाधान तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है प्रदर्शन मूल्यांक। यह व्यवसाय के प्रदर्शन को मापने और आवश्यकता अनुसार रणनीतियों में सुधार करने का आधार प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग देंगे हम लोग, व्यवसाय योजना के मुख्य तत्व और उनकी व्याख्या उदाहरण सहित। ठीक है, कार्यकारी सारांश। यह व्यवसाय योजना का संक्षिप्त परिचय है। इसमें व्यवसाय का उद्देश्य, मिशन और प्रस्तावित उत्पाद या सेवाओं का वितरण होता है, वर्णन होता है। ठीक है, उदाहरण देंगे हम। उदाहरण में क्या लिखेंगे, एक ऑनलाइन बुक स्टोर के लिए कार्यकारी सारांश। ठीक है, हमारा उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध किताबें प्रदान करना है। हमारा प्लेटफॉर्म पुस्तक वितरण में तेज और प्रभावी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे व्यवसाय का विवरण। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्यवसाय का विवरण। ठीक है, इसमें आंसर लिखेंगे, इसमें व्यवसाय का प्रकार, उद्योग और लक्ष्य बाजार की जानकारी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, हम एक जैविक खाद्य उत्पाद कंपनी है जो शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है बाजार विश्लेषण। बाजार विश्लेषण में हम क्या लिखेंगे, इसमें उद्योग का वर्तमान परिदृश्य, लक्षण, लक्ष्य, ग्राहक और प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण देंगे हम। उदाहरण में क्या लिखेंगे, हमारे रिसर्च के अनुसार। क्या, हमारे रिसर्च के अनुसार जैविक खाद्य उद्योग में 20% वार्षिक वृद्धि हो रही है। मुख्य प्रतिस्पर्धा XYZ कंपनी है, लेकिन हमारे उत्पादों की गुणवत्ता हमें अलग बनाती है। ठीक है, अगला देखेंगे उत्पाद या सेवा विवरण।
इसमें उत्पाद या सेवा की विशेषताओं और लाभों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे हम लोग, हम बिना रसायनों के बने जैविक खाद्य उत्पाद बेचते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है मार्केटिंग और बिक्री रणनीति। क्या है अगला पॉइंट हमारा? हमारा अगला पॉइंट है मार्केटिंग और बिक्री रणनीति। इसमें उत्पाद को बाजार में लॉन्च करने और बेचने की रणनीति होती है। क्या होती है? इसमें उत्पाद को बाजार में लॉन्च करने और बेचने की रणनीति होती है। उदाहरण देकर हम क्या लिखेंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्थानीय प्रदर्शनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद को बेचेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, संगठन और प्रबंधन। इसमें कंपनी के ढांचे और प्रबंधन टीम का विवरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसमें कंपनी के ढांचे और प्रबंधन टीम का विवरण दिया जाता है। उदाहरण में लिखेंगे हम, हमारी टीम में एक सीईओ, एक वित्तीय प्रमुख और 3 अनुभवी प्रोडक्शन मैनेजर शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट वित्तीय योजना। क्या है अगला पॉइंट है वित्तीय योजना। इसमें व्यवसाय के लिए वित्तीय अनुमान, आय व्यय का विवरण और लाभ हानि का विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे, पहले वर्ष में हम 50 लाख की बिक्री का लक्ष्य रखते हैं और 10 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, 50 लाख की बिक्री का लक्ष्य रखते हैं, ठीक है, और 10 लाख का लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा जोखिम और चुनौतियां। लिखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा जोखिम और चुनौतियां। इसमें संभावित जोखिम और उनकी समाधान रणनीतियों का विवरण दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे हम, प्रमुख चुनौती प्रतिस्पर्धा, कीमतों से निपटाना और जिसके लिए हम आपूर्ति श्रृंखला को कुशल बनाएंगे। इसको ये वाला थोड़ा वर्ड गलत हुआ है, इसको प्रतिस्पर्धा कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, व्यवसाय योजना न केवल उद्यमी को व्यवसाय स्थापित करने और प्रबंधित करने में मदद करती है, बल्कि यह निवेशकों और साझेदारों को भी व्यवसाय में विश्वास दिलाती है। यह व्यवसाय को व्यवस्थित और शुद्ध बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर भी यहाँ उपलब्ध है। तो इसके अलावा जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा। और हमारे अन्य सोशल मीडिया को भी फॉलो करें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।